नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुपरफास्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। इसी बीच पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी दी है। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ और गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने जिस एकता के साथ इसका मुकाबला किया, ऐसी ही एकता की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर कहा कि इसके किसी का भला नहीं होगा और उन्होंने सभी देश की सरकारों, पंथों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोबेशनरी आईएएस अफसरों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश जिस मोड में काम कर रहा है, इसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की है। पीएम ने कहा कि मेरा भी यह आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने वाले हो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले सी प्लेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लेन से केवड़िया से साबरमती की यात्रा की। ये सी प्लेन काफी हल्का होता है और कम ईंधन में उड़ान भर सकता है। इस सी प्लेन सेवा के जरिए सब लोग अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कर सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रियंका गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद के 11 बैंक खाते पुलिस ने सीज कर दिए हैं। अब उससे सहयोगियों और गुर्गों के बैंक खातों पर पुलिस की नजर। चर्चित हिस्ट्री शीटर विकास दुबे केस को अब पुलिस एकेडमी में आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ज्योति हत्याकांड को भी किताबों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इस सुझाव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब इसे नवंबर तक के अंत तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक राज्यसभा के दौरान तेजस्वी यादव और अप्पू और लालू यादव को पप्पू कहकर संबोधित किया। अश्विनी चौबे ने इस विधानसभा चुनाव को धर्मयुद्ध बताते हुए कहा कि इस चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन का नामो निशान तक नहीं बनेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में बिहार के लोगों से मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन का वादा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एम्स अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत बायोटेक की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को संस्थान की आचार समिति के सामने पेश कर सकता है। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़ों की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा सुप्रीमो मायावती को नसीहत देते हुए कहा कि उनके वोटों पर अब उनका अधिकार नहीं रहा। मायावती के पास कुछ लोगों को ही वोट बेचे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो जो कुछ दिनों बाद एमएलसी के चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाली है, उससे किसी भी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी वोट नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आज से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए छतरपुर जिले की बड़ामलहारा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से चुनाव आयोग ने पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रचार करने जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव के लिए आचार संहिता का लागू होने पर सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मुझे कमलनाथ का संदेश मिला है और मैंने कपिल सिब्बल से बात की है, हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के इस आदेश को अजीब और अनुचित बताया है। फ्रांस के चर्च में हुए आतंकी हमले का समर्थन करने वाले लोगों पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति आतंक के ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करेगा। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि हमें पाकिस्तान और तुर्की से सीख लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी ऐसे विशेष देश से धर्म और पहचान के बीच अनावश्यक बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि भारत सरकार का फ्रांस के रुख का समर्थन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे सरकार ने 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को दुखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी धार्मिक और महान लोग हैं, उन सब का सम्मान किया जाना चाहिए, उनका संबंध किसी भी धर्म से न हो। चारा घोटाला के 3 मामलों में बेल पा चुके लालू यादव की जमानत को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए के अवैध की निकासी मामले में बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। विष्णु के खिलाफ एक युवती ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। इसी कड़ी में अब उन पर कार्रवाई की गई है। खुद को बिहार का सीएम उम्मीदवार घोषित करने से सभी को चौंकाने वाली पुष्पम प्रिया का कहना है कि जब तक बिहार को नंबर 1 ना बना दूं तब तक मैं थकूंगी नहीं। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने आईटीबीपी जवानों को सैल्यूट करने वाला लद्दाख के 4 साल के नामग्याल के मां बाप को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। अक्टूबर महीना आज ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान 1 महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा। जानकारों के अनुसार 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा और अगली बार ये सितंबर 2050 को होगा। रेलवे में मेरठ को श्री रामपथ यात्रा का तोहफा दिया गया है, जिसके चलते लंबे समय बाद किसी धार्मिक यात्रा की सौगात मिल सकती है। श्री रामपथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन 12 दिसंबर को देहरादून से रवाना होगी, जो मेरठ, हरिद्वार, गाजियाबाद होते हुए अयोध्या जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई लेवल 408, बवाना में 477 पहुंच चुका है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना काल में लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बाजारों में घूमने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगने से बड़ी चूक कर रहे हैं। एम्स निदेशक ने कहा कि जो लोग अपने घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और सोचते हैं कि लंबे समय से घर में रहे, लेकिन अब चाहते हैं कि वो लापरवाही न बरतें। देश में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आकर 81,87,119 लोगों को संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,640 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,286 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान वायरस से मरने वालों की संख्या 550। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बैनर की जूतों से पिटाई की। एटा में बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने ही युवक से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में प्रेमी के भेजे सिंदूर को मांग में भरने से नाराज बड़े भाई ने फावड़े से काटकर बहन की हत्या कर दी। मुरादाबाद में शिव मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैनपुरी में किसान ने खेत के बाहर पराली जलाई। सूचना मिलने पर मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर किसान को गिरफ्तार कर लिया। यादगिरी में बाल विकास एवं शिशु विकास अधिकारी के नेतृत्व में नाबालिग लड़की की शादी को रोका गया और लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक हरीश धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा के चलते कई गांव तबाह हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं दिया। बस्तर के दंतेवाड़ा में कई गांवों में शुद्ध पेयजल का अभाव है, जिसके चलते कई आदिवासी लोग गंदा पानी पीकर मजबूर हैं। सोलन नगर निगम के विरोध में ग्रामीण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें 2 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। यूपी के कासगंज में गाड़ी में ले जाकर युवक ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और वारदात के बाद महिला को सड़क पर छोड़ दिया। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गिरिडीह के देवरी में ज्वेलर्स की दुकान में 5 लाख के जेवर की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। जोधपुर में पुलिस अधिकारियों ने मार्च निकाला और नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों द्वारा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वाहन रैली निकालने पर मामला दर्ज किया गया। बाराबंकी में घंटाघर चौराहे से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसके चलते यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी मंजू ने रैली में दम दिखाया और रैली में उमड़े जैन सैलाब को वोट देने की अपील की। जमशेदपुर में पड़ोस में नशे की हालत में दंपत्ति लड़ाई कर रहे थे। समझाने गए युवक को दंपत्ति के बेटे ने लाठी कर मारकर हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी में लाखों की चोरी की वारदात के 1 हफ्ते बाद ही खुलासा नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर घेराव किया। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने अधिकारियों की बैठक की। कहा कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को 20 साल बाद फिर से शुरू किया गया है। मुंगेली में पंचायतों की कार्यप्रणाली के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के खिलाफ कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बिदर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल और पर भड़ास निकाली और इमैनुअल के पोस्टर को जूतों से कुचला। दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। पेट्रोल 81.6 और डीजल 70.45 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 351 डीबीटी स्कीम के जरिए मोदी सरकार ने 1,70,00,000 रुपए बचाए हैं और जिसमें 51 मंत्रालयों ने से भी स्कीम लागू है। आरआईएल को 9,556 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। इसके साथ ही 1 साल पहले की तुलना में 15% की गिरावट हो चुकी है। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत कर्मचारियों को इनकम टैक्स में 36,000 रुपए की छूट मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होगा। खेती और इससे जुड़े कामकाज के लिए अगर फसल या ट्रैक्टर के लिए लोन लिया गया है तो इस पर एक्स ग्रेशिया का फायदा अब नहीं मिलेगा। कैट ने ई-कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट का लोगो लॉन्च किया है। ग्राहक दिसंबर से खरीदारी शुरू कर सकेंगे। आरआईएल के शेयर ने इस 1 साल में निवेशकों को 44% का रिटर्न दिया और मार्केट कैप की 6.22 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ने 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। इससे पहले भी कंपनी ने 6,400 कर्मचारियों को निकाल दिया था। जल्द रॉयल एनफील्ड मिलियोर 350 लॉन्च होगी। इसमें फ्रंट व्हील में 19 इंच जबकि रियर में 17 इंच की व्हील मिलेगा। यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी हो चुकी है और तीसरी तिमाही में जीडीपी के 12.7% की बढ़त हो चुकी है। चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल सुपरफास्ट न्यूज में वक्त हो चला है यही रुकने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जारी है। आप बने रहे, देखते रहे JK24/7 न्यूज। नमस्कार।